शीतला अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे शीतला अष्टमी व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है। इस साल शीतलाष्टमी जो है वह 2 अप्रैल के दिन है, यानी कि आज के दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का पूजन करने से व्यक्ति के कई प्रकार के समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनकी पूजा करने से कई प्रकार के दुष्प्रभावों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग भी दूर हो जाते हैं। साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग, चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन पर इनकी कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे माता शीतला की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं धरती पर चलती हूँ और देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही कोई मेरी यहाँ पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, यदि तुम खाओ तो मैं दही रबड़ी लेकर आती हूँ। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, अरे माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी बनाने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस प्रकार
सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक देती हैं और उस कुम्हारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी पूजा करे, आपका जो भी भक्त हो, होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी तिथि को जो भी भक्ति भाव से आपका पूजन करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्यवती रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को आई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता कहती है कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझको देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम भी सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन और शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। माता शीतला की इस कथा को सुनने से माता शीतला का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। जीवन में रोग और दरिद्रता जैसी समस्याएं हमेशा दूर रहती हैं। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी माता शीतला की इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। बोलो माता शीतला की जय।